नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचोगे कि एज ए किडनी डॉक्टर मैं यूरिक एसिड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से दो मेन चीज़ें होती हैं। एक है किडनी स्टोन्स और दूसरा है कि आपके जॉइंट्स में गाउट हो सकता है। पहले देखते हैं टाइम्स एंटरटेनमेंट से व्हाई मोर यंग इंडियंस आर शोइंग हाई यूरिक एसिड लेवल्स, हाउ इट इम्पैक्ट्स हार्ट एंड 3 बेसिक लाइफस्टाइल्स टू रिड्यूस इट इन 1 मंथ। ये हमने लिया है टाइम्स एंटरटेनमेंट से और ये एक पिक्चर है गाउट की जिसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड जम जाता है। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोगों को है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। इंडिया टुडे की एक सर्वे और एक स्टडी के हिसाब से हाई यूरिक एसिड लेवल्स आर नाउ इमर्जिंग एज अ साइलेंट हेल्थ कंसर्न। मतलब लोगों को ये सिम्टम नहीं हो रहा, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है। इन यंग इंडियंस, यंग लोगों में हो रहा है ये, 30 से कम, 20 से कम बच्चों में हो रहा है हाई यूरिक एसिड। डॉक्टर्स आर रिपोर्टिंग अ शार्प राइज इन हाइपरयूरेसीमिया कि ब्लड रिपोर्ट देखिए यूरिक एसिड 9, 10, कोई सिम्टम नहीं। क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल करना चाहिए, सब पता चलेगा इस वीडियो में। एलिवेटेड यूरिक एसिड आर इन द ब्लड अमंग पीपल इन द 20s एंड अर्ली 30s। स्क्रीनिंग प्रोग्राम शो 21 to 25% ऑफ अदरवाइज हेल्दी एडल्ट, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 25% लोगों का। और जिनको प्रॉब्लम है जैसे 22.5% इन पीपल विद हाइपरटेंशन, उनका बढ़ा हुआ है। और किडनी डिजीज की बात करें तो 40% लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा डिलेमा आता है, डॉक्टर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दवाई लेनी है या नहीं लेनी। दवाई लेनी है तो कितनी देर के लिए लेनी है, और अगर छोड़ेंगे तो क्या यूरिक एसिड वापस बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, दवाई शुरू कब करनी है, क्योंकि एक बार यूरिक एसिड की दवाई शुरू हो गई बड़ा मुश्किल है इसको बंद करना, मैं आपको पहले बता देता हूं। इसलिए जो इंडिकेशन होती है दवाई की, तभी यूरिक एसिड की दवाई दी जाती है, बिना इंडिकेशन की नहीं देनी चाहिए। बढ़ता क्यों है यूरिक एसिड? इन तीनों चीज़ों की वजह से। ये आपके सामने है। आप दिन में 1-1 लीटर सोडा पी रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फिर वापस उसको खाने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं। इसी की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ये सबसे मेन कल्प्रिट है आज के टाइम पे। यूरिक एसिड चेक कैसे करते हैं? सिंपल ब्लड टेस्ट है, आप करवा सकते हैं और आपको एक रेंज मिलती है। ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये असली रेंज है। 6 मिलीग्राम पर डीएल से कम अगर आपका यूरिक एसिड है तो सेफ है। अगर बढ़ा हुआ है तो दो चीज़ें देखनी है, क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, सीकेडी, या फिर आपको क्या हाई यूरिक एसिड के सिम्टम्स आ रहे हैं। तभी डिसाइड किया जाता है दवाई और ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी स्टोन्स और गाउट होता है। किडनी स्टोन्स के बारे में हमें पता है, यूरिक एसिड स्टोन एक्चुअली इतने कॉमन नहीं है। अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो यूरिक एसिड स्टोन्स नीचे आते हैं, तीसरे या चौथे नंबर पे। सबसे कॉमन होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स। मैंने किडनी स्टोन पे पूरी बड़ी वीडियो बनाई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। गाउट क्या चीज़ है? आपने कभी देखा होगा जिसका यूरिक एसिड बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे जॉइंट्स में, स्पेसिफिकली हमारे पैर के ग्रेट टो में बहुत दर्द होती है। 4-5 दिन ये दर्द रहती है और फिर दर्द गायब हो जाती है। कई बार दवाई से ठीक होती है, कई बार अपने आप ठीक हो जाती है। और हम इसको बोलते हैं गाउट का अटैक। इसमें आपका जॉइंट लाल हो जाता है, सूज जाता है और बहुत दर्द देता है, चलने में मुश्किल हो जाती है। सबसे कॉमन जॉइंट कौन सा है? आपका ग्रेट टो, बट ये किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। छोटे हाथ के टोस, हाथ के जॉइंट्स को, आपके एल्बोज को, आपके नीज को भी। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 9-10 इस रेंज में होता है, और ये अटैक्स बार बार आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है दवाई शुरू करना इसको कम करने के लिए। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं गाउट के बारे में। नी, एंकल, बिग टो, रिस्ट, एल्बो, कहीं पे भी हो सकता है, बट सबसे कॉमन ये बिग टो में है और इधर ही से ही सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपको बिग टो में दर्द होती है, सूजन होती है, लाल हो जाता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गाउट की बात करते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। हमने लिया द लैंसेट, बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल है, वो भी रूमेटोलॉजी की, क्योंकि यूरिक एसिड और गाउट रूमेटोलॉजी भी मैनेज करते हैं। ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल बर्डन ऑफ गाउट 1990 to 2020 एंड प्रोजेक्शन टू 2050। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। ये बताता है कि गाउट बहुत बढ़ गया आजकल, क्योंकि लोगों का यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है। डिटेक्शन भी हो रही है, एजुकेशन भी हो रही है, और लोगों को समझ भी आ रहा है कि गाउट है क्या चीज। ये आप देख सकते हैं, ग्रेट टो है। 4 स्टेजेस हैं गाउट के। पहला आपका यूरिक एसिड बढ़ा। यूरिक एसिड इज बिल्डिंग अप इन द ब्लड एंड स्टार्टिंग टू फॉर्म क्रिस्टल्स अराउंड द जॉइंट। ये छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेता है जॉइंट के साथ। फिर स्टेज 2 होती है एक्यूट गाउट, जिसके बारे में हमने बात की। सिम्टम्स स्टार्ट टू अकर, पेनफुल गाउट अटैक। फिर आता है आपका इंटरक्रिटिकल गाउट।
पीरियड्स ऑफ रिमिशन, 3-4 दिन अटैक हुआ, फिर 2 महीने ठीक हो गया, फिर वापस अटैक हुआ, और फिर आता है क्रॉनिक गाउट कि ये हर 4-5 दिन में एक अटैक आ रहा है और उसकी वजह से ट्रोफाई बनता है। ये ट्रोफाई क्या चीज़ है? ये क्रिस्टल ज्वाइन करके आपका यहाँ पर एक डिपॉजिट कर देते हैं और वो डिपॉजिट बोन को खाने लग जाता है। उसकी वजह से बार बार अगर आपका गाउट का अटैक हो रहा है ना, तो आपकी बोन्स में डैमेज हो सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर बार बार गाउट का अटैक हो रहा है तो इसको ट्रीट किया जाए, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक किया जाए। दोस्तों, गाउट के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से लिया है। गाउट क्या होता है हमने डिटेल में बात करी है, और ये एक आर्टिकल जो मेरा पब्लिश हुआ था, हाई यूरिक एसिड डजंट नीड मेडिकेशन सेज अ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड दिस इज व्हाट ही रेकमेंड्स इंस्टेड। मेरा एक आर्टिकल टाइम्स एंटरटेनमेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया का उधर पब्लिश हुआ था यूरिक एसिड के बारे में। मैंने बोला था कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं यूरिक एसिड को। अगर किसी का यूरिक एसिड 7, 7.5 है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको एक्चुअली दवाई की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दवाई दे देते हैं, और वो दवाई को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो दवाई छूटती है यूरिक एसिड वापस बढ़ जाता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, कभी डॉक्टर बदल देता है, कभी सेम के बाद जाता है वो वापस दवाई शुरू कर देता है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो समझते हैं कि यूरिक एसिड को कम कैसे कर सकते हैं, नेचुरली भी और दवाई के साथ भी। चलिए शुरू करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड है। यहाँ पर आपको सारी आर्टिकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, सब कुछ रिसर्च बैक है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए, आजकल ना कोई कुछ भी आके बोल देता है और लोग उसको मान लेते हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये चैनल यूट्यूब हेल्थ वेरीफाइड है। मैंने अपनी डिग्रीज वहाँ भेजी थी, उन्होंने उनको देखा, वेरीफाई किया और इस चैनल को हेल्थ वेरिफिकेशन दी। तो ये ज़रूरी है आप इसको समझना कि यहाँ पर आपको कुछ भी नॉन साइंटिफिक नहीं मिल रहा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं और डाइट एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहला सवाल हर पेशेंट का ये होता है कि क्या नेचुरली कम हो जाए? हो सकता है, बट पहले समझना पड़ेगा कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। हम लोग प्रोटीन को ब्लेम कर देते हैं कि प्रोटीन खाना बंद कर दो। एक्चुअली प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्यूरिन्स। प्यूरिन और प्रोटीन में फर्क है। प्यूरिन्स की पहले बात करते हैं। रेड मीट सबसे मेन कॉज है यूरिक एसिड बढ़ाने का। आप अगर ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, लैम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अल्कोहल, बेयर से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ये जो मीठा खाते हैं आप बाहर का, तला हुआ खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से यूरिक एसिड बढ़ता है। वेजिटेरियन में राजमा है और थोड़ा कॉलीफ्लावर, उससे भी आपका, या बंद गोभी, उससे भी थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो चिकन ठीक है, ये मीडियम कैटेगरी में आता है। ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अच्छा क्या है? एग्स से एक्चुअली यूरिक एसिड कम होता है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ चला जाता है। तो एग अच्छा है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अच्छा है। देखिए, एग वैसे प्लांट बेस्ड नहीं है, बट एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नॉन वेज और वेज के बीच में कहीं आता है। वेजिटेरियन में प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं और एग ले सकते हैं अगर आप एग खाते हैं। एग से यूरिक एसिड एक्चुअली कम होता है, ये स्टडीज ने दिखाया है। चिकन को थोड़ा मॉडरेशन में रखिए, फिश वगैरह को भी थोड़ा कम करिए, क्योंकि उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मेन आपके ये चीज़ है, हाई प्यूरिन फूड्स। अगर कोई खाने में प्यूरिन ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक रिस्क कैलकुलेटर बनाया है, किडनी रिस्क कैलकुलेटर, देखने के लिए कि आपका किडनी का रिस्क कितना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको कर सकते हैं। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, 5 सवाल है और आपको एक स्कोर मिलेगा। वो स्कोर आपको बताएगा कि आपका क्या रिस्क है ऑफ किडनी डिजीज और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक किडनी सेफ्टी किट मिलेगा, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि अपने किडनी को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब कुछ फ्री में है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है और ये स्कोर कंप्लीट करना है। ये हमने लिया जामा से। ब्लड टेस्ट की बात करते हैं टू मॉनिटर यूरिक एसिड। Blood test to monitor uric acid levels in a patient with elevated uric acid should be performed every 3 to 6 weeks during the initial titration phase of urate lowering therapy. अगर दवाई शुरू करी गई है तो आपको हर 3 से 6 हफ्ते में ब्लड टेस्ट कराना है, देखने के लिए कि कितना कम हुआ है। क्योंकि अगर दवाई ले रहे हो और कम नहीं हो रहा तो या तो दवाई बदलनी है, या डोज बदलनी है, या आपको अपने आप से पूछना है कि आप एक्चुअली दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे। ये तीनों चीज़ें हो सकती है। एंड देन रिड्यूस टू 1 or 2 per year। एक बार स्टेबल हो गया तो साल में 1-2 बार ही चेक कराना है, ये हर महीने चेक कराने का कोई मतलब नहीं है। टारगेट यूरिक एसिड आपका 6 से कम होना चाहिए, तभी गाउट के अटैक कम होते हैं। वो जो जॉइंट पेन के अटैक हैं वो तब कम होते हैं जब 6 से कम हो यूरिक एसिड। दवाइयों की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है ऑनलाइन
इस चैनल पे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल रही है दवाइयों की। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप दवाई के बारे में क्यों बताते हो। मैं इसलिए बताता हूँ दवाइयों के बारे में क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं दवाई से। सबसे बड़ा वहम उनके दिमाग में होता है कि डॉक्टर दवाई लिख रहा है कमीशन के लिए। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपको एविडेंस के साथ बता रहा हूँ कि ये दवाइयाँ क्यों आई है मार्केट में, क्यों, इनका बेनिफिट क्या है। इनके साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको, बट बेनिफिट भी देखिए। फिर आपको डिसाइड करना है कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। हमारा काम आपको एडवाइस करना है, और अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे खानी दवाई तो आपको दवाई लिख के दे देंगे। अगर आप बोलोगे आपको दवाई नहीं खानी तो आपसे रीज़न करेंगे क्यों नहीं खानी, और ये वीडियो आपको समझा सकता है कि कब खानी है और कब नहीं खानी। 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एलोपेरेनॉल, कॉल्चिसिन, फेबुक्सिस्टैट। आपने इन तीनों के बारे में सुना होगा। ये सिर्फ ड्रग नेम्स है, जेनेरिक नाम है, मैं ब्रांड के नेम्स नहीं बोलूंगा यहाँ पर, और ब्रांड के नेम्स आप देख सकते हैं छुपे हुए। एलोपेरेनॉल की पहले बात करते हैं। एलोपेरेनॉल फर्स्ट लाइन आता है गाउट का। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपको गाउट हो रहा है तो आपको एलोपेरेनॉल फर्स्ट लाइन शुरू की जाती है। कभी कभी फेबुक्सिस्टैट शुरू कर देते हैं, दोनों अच्छी हैं। ये धीरे धीरे बढ़ती है, इसका एक डोज आता है, तो दोनों टैबलेट्स अच्छी है। कॉल्चिसिन की बात करते हैं, ये एक्यूट गाउट में दिया जाता है। अगर अटैक हुआ है 3-4 दिन खाओ, उसके बाद रोक दो। कई लोग कॉल्चिसिन कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, उससे डायरिया हो सकता है, पेट खराब हो सकता है और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, डैमेज हो सकती है किडनी। बार बार नहीं खाना इसको सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए खाना होता है। एलोपेरेनॉल, फेबुक्सिस्टैट लॉन्ग टर्म खाते हैं। TOI से हमने लिया मेरा आर्टिकल, हाई यूरिक एसिड डजंट नीड मेडिकेशन सेज नेफ्रोलॉजिस्ट, दिस इज व्हाट ही रेकमेंड इंस्टेड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, डॉक्टर सबरवाल एडवाइजेस ओनली सर्टेन पैटर्न्स जस्टिफाई ड्रग थेरेपी, कि दवाई की जरूरत कब है। अगर 2 से ज्यादा गाउट अटैक हुए 1 साल में, टोफाई विजिबल है। अगर टोफाई विजिबल है, ओकेशनली पेनफुल यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट अंडर द स्किन, मैंने बात की थी टोफाई की, बार बार अटैक हो रहा है, क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए, अगर वो दिख रहे हैं तो दवाई खानी चाहिए। किडनी स्टोन्स कॉज्ड बाय यूरिक एसिड, रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ जॉइंट डैमेज, एक्सरे कराया उसमें दिख रहा है कि डैमेज हो रहा है बार बार अटैक होने की वजह से, तो दवाई खानी चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज कपल्ड विद हाई यूरिक एसिड कंसिस्टेंटली अबव 9, अगर आपको CKD स्टेज 3, 4 या 5 है, यूरिक एसिड आपका 9 से ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो आपको दवाई रेकमेंड की जाएगी। विदाउट दीज द परस्यूट ऑफ ड्रग्स एड्स कॉस्ट एंड रिस्क विदाउट प्रूवन बेनिफिट। गाइडलाइंस फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपर्ट पैनल्स सपोर्ट दिस सिलेक्टिव अप्रोच एज राइटली कोटेड बाय डॉक्टर सबरवाल। उन्होंने बोला जो मैंने बोला सही है पहली बार सही बोला उन्होंने। यूरिक एसिड टारगेट की बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला था 6 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए फॉर पेशेंट्स विद गाउट, तभी गाउट के अटैक कम होते हैं। दोस्तों ये वीडियो छोटी थी, अगेन मेरी लास्ट स्लाइड सक्सेस स्टोरीज है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, क्या आपने कोई डाइटरी चेंजेस करे अपना यूरिक एसिड कम करने के लिए, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने दवाई ली, क्या आपकी दवाई के साइड इफेक्ट्स हुए, नीचे कमेंट करके बताइए। एलोपेरेनॉल, फेबुक्सिस्टैट के साइड इफेक्ट्स इतने हैं नहीं, कॉल्चिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो काफ़ी सेफ दवाइयाँ हैं ये और काफ़ी सालों से यूज़ की जा रही हैं। बेनिफिट्स इनके ज़्यादा हैं, रिस्क कम है। दोस्तों कमेंट आप करोगे, 10 और लोग पढ़ेंगे, 10 और लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऐसी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ट्रस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।